जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी के तेवर उनके खिलाफ ही गवाही दे रहे हैं। बार बार राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका डैमेज कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मन नहीं भरा, अब उन्होंने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। तो इस बार क्या कांड किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, बताएंगे आपको। राहुल गांधी का ये वोट चोरी वाला राग अलापना तो ठीक है, लेकिन ये सब बस उनकी हताशा की निशानी लग रही है। जैसे बिहार चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, राहुल ने फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले वो बयान बताते हैं जिसने कांग्रेस की असलियत बता दी है। ये बयान राहुल गांधी के साथी सैम पित्रोदा ने दिया है। पित्रोदा ने बेशर्मी से कहा, पाकिस्तान घर जैसा लगता है, ये तो सीधे सीधे देश की संप्रभुता पर थूकने जैसा है। बीजेपी ने तो तुरंत पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस वाले भारत को नीचा दिखाने में माहिर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं और अब पाकिस्तान जैसे बयान देकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी वोट चोरी का ढिंडोरा पीट रहे थे और इस एक लाइन ने उनका पूरा अभियान ही धूल चटा दिया है। जनता सोच रही है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान को घर कहे, उनकी बातों पर भरोसा कैसे करें। ये तो साफ दिखा रहा है कि राहुल की टीम में ही कितनी गड़बड़ है और उनका ये ड्रामा बस विपक्ष को जोड़ने का बहाना है। लेकिन अफसोस, ये बयान उनकी साख को इतना गिरा दिया है कि अब कोई गंभीरता से उनकी बात को ही नहीं ले रहा है। अब आते हैं राहुल के मुख्य वोट चोरी वाले आरोप पर। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल ने दावा ठोका कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1,250,000 फर्जी वोट डाले गए हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विशाल आपराधिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। राहुल ने 5 तरह की गड़बड़ियां गिनाई: डुप्लीकेट वोटर, फर्जी और गलत पते वाले, एक ही पते पर कई वोटर, गलत फोटो वाले वोटर और फॉर्म का दुरुपयोग करने वाले। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये गड़बड़ी सिर्फ महादेवपुरा तक सीमित नहीं, बल्कि देश भर में 70 ऐसी सीटों पर हुई है जहां कांग्रेस हार गई है। ये सुनकर तो लगा कि राहुल के पास कोई बड़ा राज है, लेकिन हकीकत में ये सब हवा हवाई साबित हो गया। महादेवपुरा में बीजेपी ने 2024 में सिर्फ 32,707 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि 2023 में यह अंतर 44,500 था। कुल वोटरों में सिर्फ 20,000 की बढ़ोतरी हुई, तो 1 लाख फर्जी वोट कहां से आ गए? अगर इतने फर्जी वोट होते हैं तो जीत का अंतर तो आसमान छूता। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से शपथ पत्र मांगा, लेकिन राहुल ने ठुकरा दिया और कहा कि मेरा शब्द ही शपथ है। ये क्या तमाशा है? कानून के तहत सबूत तो पेश करने पड़ते हैं, ना कि प्रेस में ड्रामा करने से काम चलता है। 9 सितंबर को राहुल ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में वोटर लिस्ट में हेरफेर हुआ है। बिहार में एसआईआर के जरिए लाखों वोटरों के नाम हटाए गए हैं, खासकर अल्पसंख्यकों और प्रवासियों के। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बिहार के नवादा के सुबोध कुमार ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे भारत माता पर हमला करार दिया। लेकिन सुबोध कुमार कौन है? पता चला कि वो आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है। नवादा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा कि सुबोध का नाम गलती से नहीं हटा, अगर वो फॉर्म 6 बार भर दे तो नाम वापस आ जाएगा। बिहार में 20 साल बाद हुआ ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू 78.9 मिलियन वोटरों की डोर टू डोर जांच कर रहा था, जिसमें 6.5 मिलियन नाम हटाए गए हैं। 2.2 मिलियन मृतक, 7 लाख डुप्लीकेट और 3.6 मिलियन प्रवासी। 1 सितंबर तक 1,65,000 आवेदन आए सुधार के लिए और सब पारदर्शी था। राहुल का ये लाखों नाम हटाने वाला दावा बस डर फैलाने का हथकंडा लगता है।
18 सितंबर को राहुल ने तो हद पार कर दी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग चोरों को बचा रहा है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक और खुलासा किया। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 4 बजे 36 सेकंड में 2 वोटरों के नाम हटाए गए। ये वोट चोरी की साजिश है। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम जैसा बताया, जबकि चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि महादेवपुरा के डुप्लीकेट वोटरों का दावा गलत विश्लेषण पर आधारित है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी माना कि राहुल के कुछ दावे राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन बिना शपथ पत्र के जांच मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट जो बिहार एसआईआर पर सुनवाई कर रहा है, उसने भी कहा कि यह आरोप विश्वास की कमी का मामला है, लेकिन अब तक राहुल कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। अगर बड़े पैमाने पर हेरफेर होता तो कोर्ट तुरंत एक्शन लेता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने राहुल के इस ड्रामे का जबरदस्त जवाब दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं। जब कांग्रेस हिमाचल या तेलंगाना जीतती है तब आयोग निष्पक्ष होता है, लेकिन हारने पर भ्रष्ट हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ठाका लगाया, राहुल का दावा बिना सबूत का नाटक है। अगर सबूत है तो कोर्ट जाओ, प्रेस में ड्रामा मत करो। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि राहुल बिहार में हार की आशंका से झूठ फैला रहे हैं। अमित शाह ने 18 सितंबर को पलटवार किया। कांग्रेस का वोट चोरी वाला दावा झूठा है, जैसा उन्होंने आरक्षण खत्म करने का झूठ फैलाया था। राहुल घुसपैठियों के समर्थन में है। ये सब जवाब दिखाते हैं कि राहुल का ये खेल जनता को बेवकूफ बनाने का है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि संस्थाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं। बिहार चुनाव से पहले राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जो 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। ये 1300 किलोमीटर की यात्रा में तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल हुए और राहुल ने इसे वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन भी बताया। लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जो पहली बार पटना में हो रही है, उनकी कमजोर स्थिति दिखाती है। बिहार में कांग्रेस का आधार सिकुड़ रहा है और ये यात्रा बस विपक्ष को जोड़ने का बहाना लगती है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी थी क्योंकि आखिरी रिव्यू 2003 में हुआ था। ये सब पार्टियों के एजेंट्स की मौजूदगी में हुआ, लेकिन राहुल ने इसे साजिश बता दिया। अल्पसंख्यकों और प्रवासियों में कुछ डर फैला, लेकिन आयोग और कोर्ट की स्पष्टता ने इसे शांत कर दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बस हवा के झोंके हैं। महादेवपुरा का 1 लाख फर्जी वोट वाला दावा झूठा है, क्योंकि जीत का अंतर और वोटर बढ़ोतरी उसके साथ मेल नहीं खाती। बिहार एसआईआर पारदर्शी था और सुबोध कुमार जैसे केस छोटी गलतियां हैं जो सुधार के लिए खुले हैं। सैम पित्रोदा का पाकिस्तान वाला बयान और राहुल गांधी का शपथ पत्र न देने से इनकार उनकी विश्वसनीयता को धूल चटा देता है। किरेन रिजिजू ने सही कहा कि राहुल हार की हताशा में संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। बिहार चुनाव में ये ड्रामा कुछ समय के लिए चर्चा का रख सकता है, लेकिन जनता अब विकास और कानून व्यवस्था देख रही है, जैसा मोदी नीतीश सरकार कर रही है। राहुल का हाइड्रोजन बम फुस हो गया है और उनकी सियासत जनता को भटकाने में नाकाम साबित हो रही है। ये सब दिखाता है कि विपक्ष की पुरानी चालें अब चलने वाली नहीं है और बीजेपी का कमल बिहार में फिर खिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।